यूनिवर्स ने तो तेरी ऑलरेडी सुन ली, फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। आज पूरा आईसी तेरा नाम जानता है और कल अजय राठौड़ की तरह पूरा इंडिया तेरा नाम जानेगा। पर तू मेरा नाम तो नहीं भूलेगा ना? 9.5 तुझे मिला? हम दोनों को कांग्रेचुलेशन भाई। कांग्रेट्स भाई। 9.5 कांग्रेट्स। एक 9.5 प्रसाद को बोल के आता हूँ। हेलो हेलो पापा। हाँ बोल। 9.5 आ गए पापा। तेरे बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1008। और कैंपस प्लेसमेंट में कितने बैठने वाले हैं उनमें से? 200। तुझे लगता है कि एक बार 9.5 लाने से तू उन 200 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाएगा? देख, ज्यादा उछल मत। बगल वाले शुभम के भी 9.5 आए हैं। खैर छोड़, मनोज को बधाई दी? किस बात की? अरे माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू लगा है उसका। अभी सो गया, कल बात करना। देख संजय, मैंने तेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट वाले ख्वाब नहीं देखे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब तू आईसी से निकले तो तेरे हाथ में एटलीस्ट एक नौकरी हो। पढ़ाई में ध्यान लगाना। बाबा मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए। फर्स्ट ईयर में? हाँ। फोर्थ ईयर से पहले कुछ नहीं हो सकता। अरे तू सीधा रे। अरे फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या हुआ? मतलब आप ही ने कहा था ना सबके जैसा नहीं हूं मैं। अभी से बुक कर लो मुझे। अंडा तोड़ो तो उसके अंदर से डायरेक्ट तंदूरी चिकन निकलता है क्या? कैसी बात कर रहा है? तो खाली ऑफर लेटर दिलवा दो। प्रसाद ने मुझे बताया माइक्रोसॉफ्ट में आपने बहुतों का प्लेसमेंट करा है। प्लीज एक कॉल कर दो मेरे लिए। प्लीज। हाँ भाई अभिषेक, एक नया लड़का आया है। हाँ काफी भूखा है। तो यार एक काम कर, 2 चिकन लॉलीपॉप और 1 अमेरिकन चॉप सुई शेजवान सॉस अलग से हैं। हाँ जल्दी से। बाप का प्रॉब्लम तेरे अकेले का नहीं है। इग्नोर मार, चिल कर। इधर लास्ट कॉल देखा मैंने। बैठ। मेरा प्रॉब्लम पापा से नहीं है। तो फिर आपकी फैमिली में और कौन कौन है? पापा और मम्मी। हाँ फिर आप नहीं समझोगे। मेरी प्रॉब्लम है मनोज। क्या हुआ? देख, मनोज के 92% आए हैं और तेरे 47%। कल से तू मनोज का शेड्यूल फॉलो करेगा। आजा। अभी भी 57%?
तेरा क्रिकेट खेलना बंद। तेरा घर से निकलना बंद। मनोज का भाई होते हुए भी सिर्फ 50%। शिवम, राज, अमित को मैं रख लेता हूँ। सोनू, बंटी और मनोज के भाई को तू रख ले। ठीक। मनोज का भाई, मनोज का भाई, मनोज के भाई को सम्मान दो। मतलब तू जलता है मनोज से? सिर्फ जलन होती तो आसान होता। आ गया तू, चल हाथ मुंह धो ले, पकोड़े बने हैं। क्यों, मनोज है क्या? हाँ चल। सही कह रहे हैं हर्षा, मुझे लग रहा है कि आज दोनों टीमें बराबर की टक्कर की। जी हाँ, ये जो मौका है इसमें कभी मिला नहीं। बिल्कुल, और ये दोनों आमने सामने टीमें और ये बैट्समैन रेडी फेस करने के लिए, और ये आए बॉलर बड़ी तेजी से भागते हुए। बहुत अच्छी आउट स्विंगर डाली। मेरे से क्यों खा रहा है? क्या कंप्लेन करेगा? क्या कर? हर्षा, आप देख रहे हैं दोनों के बीच में कितना घमासान चल रहा है इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, ये पिछले मैच में अगर आप गौर फरमाएगा वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने बोला ना, समझ में नहीं आया। हाथ मत लगा। आप क्या दिखा रहे हो? आमने सामने मैंने बोला ना, हाथ पकड़ेगा। मैंने बोला ना, हाथ दिखाएगा। क्या तोड़ दिया? क्या हुआ? गिरा दी यार। झगड़ा कर रहे थे? पापा, मैं पढ़ाई कर रहा था, इसको बोला टीवी ऑफ कर दे तो भड़क गया। ये झूठ मत बोल, मेरे पकोड़े छीन के खा रहा था। क्या पकौड़े? और कुछ नहीं मिला झगड़ा करने के लिए? बंद करो टीवी और जाओ अपने रूम में। खुद तो पढ़ना लिखना है नहीं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देना। घूर क्यों रहा है उसे? पढ़ लिख ले कुछ। कितने मार्क्स आए तेरे? कितने मार्क्स आए हैं? 54%। क्या होगा 54% से? मनोज आईसीई पहुंच चुका है और उसके बाद एमएनसी में नौकरी लग जाएगी उसकी। तू यहीं रह जाएगा अपने उस दोस्त बंटी के साथ आवारागर्दी करते हुए, उसी के साथ बैठ के बर्तन बेचना फिर दुकान पे उसकी। इडियट। क्या बुक क्यों फाड़ी? तूने बुक क्यों फाड़ी? तूने बुक क्यों फाड़ी? मैंने? अरे क्या कर रहे हैं? तेवर देख रही हो इसके? मनोज, जाओ यहां से। तुम ही कह रही थी ना पार्टी चाहिए इसे। जिंदगी में कोई एक काम किया है इसने पार्टी मांगने लाए? मनोज को पार्टी मिलती है क्योंकि वो डिजर्व करता है। पार्टी चाहिए। मनोज की तरह 15-15 घंटे पढ़ना तो दूर, ये लड़का 15 मिनट किताब खोल के नहीं बैठ सकता। वो पढ़ लेगा। अरे पढ़ तो सभी लेते हैं सुनीता, रिजल्ट कहां है? और ऐसा ही चलता रहा ना तो मनोज एक दिन इतना आगे निकल जाएगा कि संजय को उसके साथ उठने बैठने में शर्म आएगी। और ये लड़का जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना अच्छा है इसके लिए भी और हमारे लिए भी। संजू, देख तेरा फेवरेट श्रीखंड लाई हूं। अच्छा दरवाजा तो खोल। अभी नहीं मम्मी। तुझे अंबे माँ की कसम। अच्छा बस तू दरवाजा खोल दे, मैं अंदर नहीं आऊंगी, ठीक है? प्रॉमिस। दरवाजा खोल बेटा।
कब तक सेकंड हैंड लाइफ जीता रहता? बैग मनोज का, चप्पल मनोज की, शेड्यूल भी मनोज का, टूथब्रश और चड्डी के अलावा मेरी हर चीज मनोज की दी हुई थी। उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे मेरा नाम और मेरी लाइफ दोनों फर्स्ट हैंड चाहिए। बस फिर मैं लग गया ऐसी की तैयारी में। फिर क्लियर हुआ? अबे चिलगोजे, खड़ा है ना वो इधर तेरे सामने। पार्टी हुई क्या? हुई ना। बंटी, चल चल अंदर जा, मैं बाइक पार्क करके आ रहा हूँ। कहाँ था तू सुबह से? हाँ, कब से ढूंढ रही हूँ। रुक, तेरे लिए कुछ है, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट। मैंने जिंदगी में हमेशा 3 नियमों को फॉलो किया है। मन लगा के पढ़ाई करोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी अच्छे से बिता पाओगे। आज मुझे जो कुछ भी मिला है जिंदगी में, इन्हीं 3 नियमों की वजह से मिला है। ये घर, सरकारी नौकरी, आज मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकल गया है। वो कोटा से सीधे स्टॉकहोम जा रहा है इंटर्नशिप के लिए। हमारी फैमिली का पहला मेंबर जो इंडिया से बाहर कदम रख रहा है, मनोज शर्मा। और मनोज का थोड़ा बहुत असर संजय पर भी पड़ा है। उसने भी आईसी क्लियर कर लिया है, लेकिन रैंक भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ऐसी मेहनत करता रहेगा तो एक दिन मनोज जैसा बन जाएगा। शाबाश, आओ केक काटते हैं। आइए आप लोग भी आइए प्लीज, आओ। क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ करके? जब लास्ट में पार्टी मनोज को ही मिलनी थी। मेरी औकात यही है मनोज का भाई बनने की। ये सब है ना, कभी मत बोलना। देख, तू है ना थोड़ा अलग टाइप का रॉकेट है जो इनकी समझ नहीं आ रहा है। और ये तो अच्छा हुआ ना कि मनोज ने तेरी चिंगारी लगाई। अब इसी को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल कर और आईसी जा, वहां जाके ना इतना बड़ा धमाका कर कि जब मुंबई में कोई भी संजय शर्मा बुलाए ना तो उसकी आवाज या इस कोटा तक सुनाई दे। फिर यही लोग है ना मनोज को संजय का भाई कह के बुलाएंगे। चल प्रॉमिस कर, करना। अब समझा मैं, तुम माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी के लिए इतना क्यों खुदा करा है। करवा दो फिर। ये जो ट्रेन जा रही 12 बजे की लोकल है, क्या 11 बजे की लोकल से पहले निकल सकती है? नहीं। एग्जैक्टली। मनोज 11 बजे की लोकल है और तू 12 बजे की। तू कितनी भी कोशिश कर ले उसके आगे नहीं निकल सकता। हाँ, यही लाइफ की सच्चाई है संजय। तेरी प्रॉब्लम का इक्वेशन टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। तो ये मेरी रियलिटी नहीं हो सकती ना। इसका सोल्यूशन कुछ तो होगा, इसलिए आपके पास जितना जल्दी मान लेगा ना उतना ही चल रहेगा। मुझे देख ले, मैंने भी तो मान लिया। तो मैं क्या करूं? मैं जिंदगी भर बस मनोज का भाई बन के रहूं?
देख, मनोज के 92% आए हैं और तेरे 47%। मनोज का भाई होते हुए भी सिर्फ 50%। मनोज का भाई तो मनोज एक दिन इतना आगे निकल जाएगा कि संजय को उसके साथ उठने बैठने में शर्म आएगी। और मनोज का थोड़ा बहुत असर संजय पर भी पड़ा है, उसने भी आईसी क्लियर कर लिया है। लेकिन रैंक भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ऐसी मेहनत करता रहेगा तो एक दिन मनोज जैसा बन जाएगा। अपनों को खुश रखने की मेरी चाह क्या गलत है? जिनकी उम्मीद हूं उनसे उम्मीद रखता हूं, क्या गलत है? हर बात पे सुनना कि तू वैसा क्यों नहीं, हर बार ये तुलना, हाँ गलत है। बचपन से थोड़ा बेफिक्रा था, क्या गलत है? आज अभी के पल में जीता था, क्या गलत है? भाई का रिश्ता भी एक दौड़ बन गया है, वो दौड़ जीतने निकला हूं, क्या गलत है? क्या गलत है? What the fuck happened to Sanjay? And finally, I would like to invite on stage the guest we've all been waiting for. The founder of Bill Next and a renowned VC. Please put your hands together for Mr. Mihir Jain. थैंक यू। आज के इवेंट का टाइटल शायद मेरी लाइफ से इंस्पायर हुआ है, जीरो टू हीरो। आपको पता है, मैं अपनी जिंदगी में हर वक्त किसी ना किसी के पीछे रहा हूं। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स को लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। मुझसे कह रहे थे, देखो शर्मा जी के बेटे को दोबारा स्टेट टॉप किया है। आप तो जानते ना किसी शर्मा जी के बेटे को। तो शर्मा जी की बेटी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया और मैं 12th में फेल हो गया। आई वॉज डिप्रेस्ड। इंट्रोस्पेक्शन करते करते कई दिन निकाले, फिर सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि शायद गलती मुझ में नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम में। इस सिस्टम ने सीजीपीए को भगवान बना दिया है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के बाहर सोच ही नहीं पाते, बस रट्टा मारा और चेप दिया। That's when I decided. मैंने सोच लिया भाई खुद का कुछ करूंगा। The moral of the story is very simple. अगर वो जॉब नहीं लैंड हो रहा है जो आप चाहते हैं, forget about it. खुद की कंपनी शुरू करो, अपना कुछ कीजिए, फिर शर्मा जी के बेटे को हायर कर लेना, to work for you. इस दुनिया में जॉब ढूंढने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन जॉब देने वाले बहुत कम। Be that person. बाबा 12 किलो कर 11 किलो कर के आगे जा सकती है। अच्छा, कैसे? पटरी बदल के। मैं मनोज की तरह जॉब्स ढूंढूंगा नहीं, बल्कि मनोज जैसे को जॉब्स दूंगा, स्टार्टअप करके। संजय, तुझे पता भी है स्टार्टअप होता क्या है? आपको तो पता है। सुकेश, पापा स्टार्टअप समझाने यहाँ क्यों लाए? रूम में ही समझा देते। यही स्टार्टअप्स का अड्डा है।
आइडिएटिंग, पिचिंग, फंडिंग सब यही होता है। कॉफी शॉप में क्यों? क्योंकि इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड यहाँ से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर हैं। यहीं पर आकर वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे स्टूडेंट्स के बेस्ट आइडिया सुनते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन पे पैसा लगाना है कि नहीं। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। शायद सीड फंडिंग मिल गई। Hey guys, listen everyone. Coffee's on me. Thank you sir. इसने शायद सीरीज ए क्रैक किया। ये क्या है? सीरीज सीड फंडिंग क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान ले तेरे पास जमीन है और तुझे खेती करनी है, सबसे पहले तुझे क्या लगेगा? खेती करने के लिए सबसे पहले लगेंगे बीज। हाँ, तो ये बीज खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं ना, वो सीड फंडिंग से आते हैं। सिंपल। हाँ, पर सिर्फ बीज खरीद के तो पूरा खेत नहीं उगा सकता ना। सबसे पहले तुझे एक आध बीज बोना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बीज काम का है कि नहीं, बीज में से पौधा आ भी रहा है कि नहीं। अगर तेरा ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो तू मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन फिर तुझे लगेगा मजदूर, पानी, खाद वगैरह वगैरह, और इस सब का पैसा आता है सीरीज ए फंडिंग से। तो सीरीज बी कब मिलती है? जब तूने अच्छी खासी खेती कर ली हो, मतलब जब तुझे लगे तेरा बिजनेस बड़ा होते जा रहा है और अच्छे पैसे बना रहा है, तब। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद आती है सीरीज सी। अब जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे, उसके साथ साथ फ्रूट्स भी बड़े होते जाएंगे, उनको स्टोर करने के लिए लगेंगे वेयर हाउसेस, और तब बिजनेस एक्सपैंड करने का टाइम आ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। फिर क्या पता पब्लिक ऑफरिंग का भी चांस मिल जाए। फिर फ्रूट्स बेच के तू पैसे कमाने लगेगा और धीरे धीरे तेरी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। और जब तेरी कंपनी की वैल्यूएशन होगी 1 बिलियन, तब वो कहलाएगी यूनिकॉर्न। सही है। तो बेसिकली मनोज की जॉब लगने से पहले मुझे बीज ढूंढना है। ठीक है, कब मिल सकते हैं वीसी से? एक चीज भूल गया ना तू। क्या? खेती करने के लिए बीज चाहिए, बीज बोने के लिए क्या चाहिए? फावड़ा, कुल्हाड़ी। जमीन कहाँ है तेरे पास? स्टार्टअप की दुनिया की जमीन है आइडिया। ऐसा वैसा आइडिया नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया लेके आ, फिर तुझे पूरा खेत लगा के दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मम्मी सच बताओ, अम्बे माँ की कसम। वैसे तूने मेरा FB रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तेरे दोस्त बका ने तो 1 हफ्ते पहले ही कर ली थी। आप मम्मी हो, दोस्त नहीं। चलो भाई। पुरानी बैग्स, बुक्स, जूते, कपड़े, आप इस वेबसाइट पे सब कुछ बेच सकते हो। बेसिकली सेकेंड हैंड चीजें जो ऑनलाइन बिकेंगी। छपा हुआ आइडिया है। नहीं नहीं, पीलेक्स के बारे में नहीं सुना? अरे दिन नए नए नाटक है, कभी पानी नहीं, कभी लाइट नहीं। ये क्या हो रहा है यार? अच्छा हुआ तुमने सुबह खत्म कर दिया, मेरा अटक गया है यार। पोर्टेबल टॉयलेट वैन्स। इंडिया में टॉयलेट की प्रॉब्लम हर जगह है, हाँ? और रेस्टोरेंट्स में भी कभी कभी वॉशरूम यूज नहीं करने देते। सुलभ शौचालय तो इतने गंदे होते हैं कि रोक के रखना एज अ बेटर ऑप्शन है। हम पूरे मुंबई में इसीलिए टॉयलेट वैन्स लगा देंगे ताकि वॉशरूम ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। What an idea, sir जी। इल्ले बैड आइडिया था। जिस देश में लोग फ्री में दीवार या झाड़ियों में कर सकते हैं, वो तेरे वैन में करने के पैसे क्यों देंगे? थिंक समथिंग एल्स आउट ऑफ द बॉक्स। अरे चोदू प्रसाद, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है ना। एक ऐसी वेबसाइट जिस पे कंपनीज प्राइवेट वीडियो चैट रूम्स और मीटिंग रूम्स क्रिएट कर सके ताकि लोग आराम से घर से काम कर सके। ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा ये सोचो। और जब लोग बहाने बनाएंगे कि इंटरनेट नहीं चल रहा या काम अवॉइड करने के लिए वीडियो पे फ्रीज हो जाएंगे, तब? बट ऐसा इंटरनेट देख, तो तेरे इस आइडिया के साथ देश की इकोनॉमी भी फेल हो जाएगी।
ये मस्त है। बाबा ने क्या बोला? दा बाबा से पूछा? पर एक बार ना बाबा से पूछ ले। बाबा ये आइडिया कैसा है? नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अच्छा ये वाला आइडिया? नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। एटलीस्ट ये वाला आइडिया तो। प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। इतने सारे आइडिया सोच लिए, या तो कोई बन चुके हैं या तो फेल हो चुके हैं। चला कहाँ से लाऊं नया आइडिया यार? बहुत ही सिंपल है, इंपोर्ट कर ले। मेरा मतलब है बहुत बार इंडियन स्टार्टअप्स फॉरेन कंट्री से आइडिया लेता है और यहाँ नए नाम से लॉन्च करता है। तू भी कर ले आइडिया इंपोर्ट। ये चोदू प्रसाद की बात में दम तो है, हैं? तू भी ये यूके यूएस कहीं से आइडिया लेके यहाँ स्टार्टअप शुरू कर दे, सिंपल। अरे फिर भी वो किसी और का आइडिया हुआ ना। पूरा पॉइंट यही है कि अपनी पटरी लगानी है, कॉपी नहीं करना है, ओरिजिनल। जॉब्स बनाने की जगह जॉब ढूंढ ही लेना, मार्केट तो खुला पड़ा है। मदद नहीं कर सकता है, बकवास मत कर। मस्ती। सब बाउंसर जा रहा है यार। थोड़ी पेट पूजा करके आए। भाई तलब तो मुझे भी हो रही है। एक टप्पा सुट्टा मारूंगा तो मेरी तो रात सेट हो जाएगी। लेकिन अभी बाहर गए तो 1 घंटा लगेगा, कल लगे एग्जाम में हमारी। गाइस ओए बाहुबली, विंग्स चेंज करने से हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। करेक्ट। अब विंग कोई भी हो, सीनियर की रिस्पेक्ट करना तो तेरा फर्ज बनता है। तो बड़ा काम कर, सबके ऑर्डर लिख, भाग के जाओ और उड़ के आ। हाँ, एक चिकन क्रिस्पी और एक हाका नूडल्स। मेरा चिकन चिली मीडियम स्पाइसी, शेजवान नूडल्स और सूप। और मेरे लिए ला ट्रिपल राइस विथ डबल ऑमलेट। क्या हुआ, याद नहीं हुआ? लिख के दूं? और सीनियर्स के लिए इतना नहीं करेगा? करेगा करेगा हाँ, करेगा ना? करेगा। करेगा। ये 100 रुपए इसमें तो नहीं आएंगे ना? इंजीनियर नहीं बनना है तो जुगाड़ तो सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। चल चल चल। ओए सुन, जल्दी आइयो। हाँ चल 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 चल। हेलो। अबे चाइनीज खिलाने गए कि बनाने? हाँ। और सुन, सिगरेट लेके आना। हाँ? हेलो हेलो। हेलो। अरे कहाँ है ब्रो? और सुन, क्रोसिन भी लेके आना। हाँ? अरे हेलो हेलो। हाँ अरे यार। हेलो। अबे ढक्कन, आई होप तूने अपना दिमाग लगा के चाइनीज के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी लिए हैं। और अगर नहीं लिए हैं तो जा लेके आ, तेरा प्रॉब्लम है वो। अरे लेकिन मैं। हेलो। यस हाँ।
ये आपका चिकन क्रिस्पी हक्का नूडल्स और आपकी दवाइयाँ, ठीक है। सेजवान नूडल्स और आपका सूप, ये वाला आपके लिए चिकन चिली। मीडियम स्पाइसी। हाँ मीडियम स्पाइसी, मैं चेक करके लाया हूँ, खाइए। ट्रिपल राइस विद डबल ऑमलेट और सुट्टा। और ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स, आराम से खाइए पिए। कुछ और चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं ले आऊँगा, नो प्रॉब्लम, बिंदास। ये साले ने मुँह तो नहीं ना खाने में, देख देख। हाँ 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 पापा, एक सवाल था। ये चाइनीज वाला चाय, सिगरेट, कॉफी, ये मेडिकल, ये सारे रात को खुले क्यों रहते हैं? अरे यार, तूने सुना नहीं है क्या? मुंबई कभी सोता नहीं है, और जितने लोग उतनी ज़रूरतें, और ज़रूरतें उनकी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हम उनकी ज़रूरतें पूरी करें तो? हैं? कैसे? जो लोग रात को जगते हैं, वो क्यों जगते हैं? पढ़ाई के लिए या तो काम के लिए, राइट? अब बीच रात को उन्हें लगती है भूख, या फिर कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो वो क्या करते हैं? अपने पढ़ाई और काम को रोक कर ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक लेने से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है पापा, वक्त बर्बाद होता है। अगर हम उनका वक्त बचा लें तो उन्हें जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। सिंपल है, वेबसाइट पर जाओ, अपना ऑर्डर लिखवाओ, फिर डिलीवरी दरवाजे पे पाओ। कैसा लगा? ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। नाम क्या सोचा है? नाम तो भी रात रानी। रात रानी, अच्छा है। सही सुना है मैंने। जब भी तेरी लगती है तो दिमाग की बत्ती जलती है। गुड, मैं जाता हूँ, आप सो जाओ प्लीज। हैं? अब आधा घंटा हो गया, वीसी आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। देख, आ गया। वो टेबल डाउन। ये तो मीरजान है। हाँ, जिसने तेरे दिमाग की बत्ती जलाई उसी से मैंने तेरी मीटिंग लगा दी। आजा। बद्री प्रताप सिंह। हेलो सर। Kabir speaks very highly of you. He's very kind. And you must be Sanjay. संजय शर्मा सर। Shall we? Yeah? Tell me. सो सर, मैंने अपने एरिया में ये नोटिस किया, that's Raat Rani for you, and it's a problem-solving idea, sir. क्या लगता है सर? तेरी आइडिया में दम तो है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है सर? तेरे प्रोडक्ट का डेमो जो प्रूफ करे कि वो चलता है। बिना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के मैं अपने पैसे नहीं लगाता। पहले रेडी कर ले, उसके बाद बात करते हैं।
ठीक है सर, मैं बना देता हूँ। 15 दिन में आता हूँ आपके पास वापस। अच्छा, I like the confidence. I really do. आज की डेट है? 1 नवंबर सर। So that means I will see you on the 15th of November. यस सर। Nice to meet you. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Sivadri, bye. ऑफिस एड्रेस। बेस्ट ऑफ लक। और भाई संजय शर्मा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स। हाँ, गाइस, मेरी तरफ से सबके पानी, सबके लिए पानी। पानी। चलें 15 दिन। सपने रात को देखा करो, दिन में नहीं, समझे बेटा? और दिनकर बिस्वा की क्लास में तो बिल्कुल नहीं। चलो नोट्स लिखो, चलो चलो। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, पर अभी भी काफी काम बाकी है। 15 तक हो जाएगा? पक्का? I'll be taking a surprise test on the 15th. Chapters 1 to 10. So please submit all your assignments before this. Do not take this lightly, because I'll be setting the papers myself, and these marks will be added to your final term score. Good luck. Sorry, sir, can I talk to you, please? Not right now, I'm very busy. Sir, please, it's very urgent, sir, please. Go on. सर, मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मीर जैन, द वेंचर कैपिटलिस्ट, सर उसे अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करना है मुझे। ही इज वेरी इंटरेस्टेड। So? सर वो प्रेजेंटेशन 15th को है और आपने सरप्राइज टेस्ट भी रख दिया है। सर प्लीज। Looks like you're in a fix. Why did you fix it up yourself using your permutations and combinations? Huh? सर एक बार सुन। The volumes of sale are just incredible. I think we made some tremendous progress today. We should close on this product. I'm telling you. Absolutely. Yeah? Yep. Okay, buddy. Pleasure. They're doing good. Thanks for coming.
थैंक यू। Thank you. Bye-bye. Hi to the family from my side. लाइकवाइज। क्या बात है, तू पहला एंटरप्रेन्योर है जो डेडलाइन से 2 दिन पहले आ गया। नाइस। सर एक्चुअली मेरे वो कॉलेज के प्रोफेसर है ना, तो उन्होंने सरप्राइज टेस्ट अनाउंस कर दिए और असाइनमेंट का सबमिशन डेडलाइन भी दे दिया है। तो वही पढ़ाई और प्रोडक्ट के बीच में टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो होता है यार, कितना टाइम चाहिए? हाँ, 1 वीक, 1 हफ्ता बस। आज की डेट है सर 30 नवंबर। 30 नवंबर। तो एक काम कर, 20 नवंबर 2014 में आ जा, ठीक है? 10 वो आपने 2014 बोल दिया गलती से। ठीक। I never get my dates wrong. 4 साल। तब तक तुम्हारी इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाएगी। संजय, मैं सिर्फ उन एंटरप्रेन्योर्स पे पैसा लगाता हूं जो अपने प्रोडक्ट्स को अपना पूरा टाइम दे सके। सिंपल। सर 1 मिनट, ऐसा नहीं है। I mean, मैं पूरा टाइम देना चाहता हूँ इसको सर, लेकिन वो प्रोफेसर सर प्लीज 1 हफ्ता दे दीजिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हो जाएगा, won't disappoint you। Is there a door there? दरवाजा दिख रहा है? अभी ये दरवाजा देख, यहाँ पर। Look at this one. ये। I want you to imagine, visualize. It's a very important part of what we do. Imagine कर, वो दरवाजा स्टार्टअप का है और ये इंजीनियरिंग का। कर। अब एक साथ दोनों में घुस के दिखा। It's a tough world, buddy. इस दुनिया में जॉब ढूंढने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन जॉब देने वाले बहुत कम। मन लगा के पढ़ाई करोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी,